शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नरिया। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ो आगे ही बढ़ो। तो एक चक्षु नरिया। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बल। सोमवार प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है, चूकता। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के
मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बातें। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुको। ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांस गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बता, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल गए थे, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5 नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा।
कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है, क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है, क्यों कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होता है। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर जब दंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। त्रि के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर उसमें काली तिल डालकर उसमें एक सफेद फूल डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है कि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए, सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर
11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें। 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है। और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। लो, आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में सफल हो जाए। का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस एक चक्षु नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आई। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आई, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु। प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर 1 आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, 2 पौधे को याद रखना। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये 2 पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दो।
स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा, जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य बेलपत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहाँ से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है, नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण, वायु पुराण का शब्द कह रहा है भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करे नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया, वो फूल शुद्ध नहीं हुआ। वायु पुराण कर रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को या कोई भी, राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन करते हैं, ना जाने कितने कितने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण का है, ये वायु पुराण।